आइए, बुला, हाँ ठीक है, आने। जो वहां बीच में बैठी वही बहन जी ना? हाँ, आओ आओ, बढ़िया। श्री राम, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की। सब लोग बैठ जाओ, हम एक उपाय करने वाले हैं, बैठ जाओ। कल भी दरबार लगना है। कल कौन कौन आ रहा है? दरबार के साथ कथा में भी पहुंचना है। कथा में कौन कौन आएगा? बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, जय श्री राम, सीताराम, बालाजी महाराज की जय। कहां से हैं? आप लो माइक। बुध विहार, दिल्ली से। पहली बार आए? हाँ जी गुरुजी, पहली बार आए हैं। थोड़ा नजदीक आओ माँ, ताकि आप पर्चा पढ़ पाओ। बोलो क्या बात? गुरुजी, अपने बारे में बताना है या बहन के बारे में? बहन के मंजू की अर्जी लगी है बबीता। क्या हो गया इनको? गुरुजी ये 20 साल से ऐसे ही परेशान हैं। इनको भूत प्रेत बाधा है, क्या है, दर दर की ठोकर खा रही, इनका कोई भी नहीं है दुनिया में। तबीयत ठीक नहीं बहन की, परेशान है, जकड़न होती है एवं शरीर चकराता है, चक्कर आते हैं, हाँ जी, झटका आते हैं, हाँ जी, झटके आते हैं गुरुजी, भूत बाधा का प्रभाव है, हाँ जी, हाँ जी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, शरीर को ही मार धाड़ कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 2001 से समस्या है। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। तंत्र का प्रयोग किया गया, जिन्न बाधा है, जो गंदी हरकत भी इनके साथ करता है। हाँ जी, हाँ जी, हम माइक से बोल नहीं सकते हैं, हाँ जी, ऐसी हरकत हाँ करता जी, है बहन, हाँ या ना? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी, गंदी हरकत करता, रात को प्रत्यक्ष आ जाता है, हाँ जी, हाँ जी, बताती है ये, बिस्तर पर लेटता है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा जिन्न है हाँ जो बिस्तर पर लेटता है। हाँ जी, तंत्र कटेगा, जिन्न हटेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। गुरुजी लिए रहो। गुरुजी ठीक कर दो, ये लिख के लाइए गुरुजी। गुरुजी मेरा पूरा परिवार परेशान है। आपके लिए अलग अर्जी लगेगी जब आदेश होगा तब। ठीक है गुरुजी। गुरुजी इस पर अपनी कृपा बनाए रखो गुरुजी, ये बहुत परेशान है, दुनिया में इनका कोई भी नहीं है गुरुजी। धाम पहुंचना है। हाँ जी गुरुजी। प्रेतराज सरकार के दरबार में अभी हमने एक मंत्र लिखा, इसका जाप करना है। ठीक है गुरुजी। पेशी करो। गुरुजी बहुत परेशान है, कोई भी नहीं है गुरुजी इसका, इसके कोई भी नहीं है। कोई नहीं, अब आज ही हम उपाय कर देते हैं। आप मुट्ठी बांध के वहां बैठ जाओ, हम आज से ही इसको मार लगवाते हैं। ठीक है। एक तो आपने इतने उपाय करवाए हैं, कहीं मुसलमान कहीं कुछ, इतना उतारा करवाया भयंकर गुरुजी। और दुनिया में इनको कहते हैं इनको कुछ भी नहीं है, ये पाखंडी है, मतलब सब इनको ऐसा बोलते हैं, इनका कोई भी नहीं है गुरुजी, इनका कोई भी नहीं है गुरुजी दुनिया में। एक मैं बहन हूँ, मैं अपने सारे पे इसको रखा हुआ है गुरुजी। गुरुजी शास्त्री नगर में तो इनके साथ तो हमने देख लिया। देखिए क्या हुआ है, ये जो कहती नहीं कि भगवान नहीं है या महात्मा नहीं है, सब पाखंडी, ये इतना भोग चुकी हैं। आप माइक लो बहन, आप लो, आप हाँ या ना? आप इतना भोग चुकी हैं। देखिए इनके साथ में जो हम अभी आज दरबार में, ये बहुत गंभीर वाली बात है, जरा सुनिए। आज दरबार में हम आपको बोल रहे थे कि आपका कई दरबारों में धक्का खाओगे तो भगवान से विश्वास हट जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में कहना, ये पाखंडी इसीलिए कहती हैं सब संतों को, क्योंकि एक शास्त्री नगर में रहने वाले तथा कथित बालाजी के तांत्रिक ने इनके साथ शारीरिक शोषण किया। हाँ गुरुजी, किया गुरुजी, किया गुरुजी, किया कुत्ते। इसलिए ये ऐसा कहती हैं। तथा कथित तांत्रिक, वो संत भी नहीं है, न ब्राह्मण है, वो तथा कथित तांत्रिक है। उसने इनके साथ में गंदी हरकत की है, शारीरिक। अनेक बार बुलाया है पूजा के नाम पर, उतारा के नाम पर, और ऊपर वाले कमरे में कभी कहता था शाम को उतारा होगा, रात को होगा, कोई साथ नहीं आएगा, ऐसी बात बोलता था। इसी कारण से ये सबको जो है पाखंडी कहते हैं। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बागेश्वर धाम जैसे भी होते हैं। बागेश्वर धाम की जय।
बोलना बहन, नहीं तो हम ठटरी बार देवी। ना जाओ बहन, उठो, जाओ उठो, आपकी अलग अर्जी लगेगी, उठिए। सब एक जैसो नहीं तोलने आऊता, वहां सामने बैठना है बहन जी। धाम पर आपकी जब इच्छा हो तब लेकर आइए, वहां पूछ लो उन लोगों से हम कब रहेंगे धाम पर। अगर आपने धाम के लिए या सच्चे संतों के लिए कुछ भी बोला तो बागेश्वर धाम की पीठ हमेशा आगे खड़ी मिलेगी। संत होते हैं, चमत्कार होते हैं, सिद्धियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम है। इसलिए हम दरबारों में कहते हैं कि तुम्हें इंसानों से जुड़ने की आवश्यकता, किससे जुड़ने की आवश्यकता है? अब ये क्यों संतों को पाखंडी कह रही थी, ये क्यों ढोंगी कह रही थी? क्यों? क्योंकि इनके साथ में कृत्य हुआ है। लेकिन जो सच्चा संत होता है या सच्चे गुरु का चेला होता है, वो ना तो अपनी महिमा बताता है, ना अपनी बड़वारी करता है, ना अपने गुरु की गद्दी को लजाता है। आज हमने बैठते ही कहा था ना ये बात, ये आज हमने बैठते ही बोली थी, सबने सुनी होगी। यही बोला था कि अब तुम लोगों के चक्करों में इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता। और दिल्ली में तो घर घर दरबार खुले, घर घर, हर मोहल्ले में अलग अलग दरबार। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम माइक से इस प्रकार बोलते हैं तो ये सब हमारे दुश्मन हैं। यूट्यूब पर हमारे खिलाफ वीडियो बनाए जाते झूठ मूठ के। क्यों? क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही। यूट्यूब पर इसलिए विरोध किया जाता बागेश्वर धाम का कि अगर ये ऐसे ही रहे 2-4 साल और, तो पूरे देश को राम नाम से जोड़ देंगे और कोई तांत्रिकों को पूछेगा नहीं। इनको अपने जेब का डर है। और हम तुमको कहना चाह रहे हैं कि अब तुम जाग जाओ, तुम अंधविश्वास में मत पड़ो। जुड़ना ही है तो हनुमान जी से जुड़ो, चाहे वो बागेश्वर बालाजी हो या सालासर बालाजी हो या मेहंदीपुर बालाजी। ये जो हम दरबार लगा, आप कहोगे कि महाराज फिर आप क्यों दरबार लगाते हो? आप मत लगाओ। ये दरबार हम इसलिए लगाते हैं, ये है हमारी डमरू। डमरू नहीं बजाएंगे तो तुम आओगे कहां से? लोग खेल देखने तो तभी आते हैं जब जादूगर डमरू बजाता है। तो हम ये डमरू बजा के तुम्हें बुला रहे हैं और तुम्हारी बाहें पकड़ करके हनुमान जी से जोड़ रहे हैं। और इतना तय है, जो एक बार बागेश्वर धाम को समझ लेगा, जान लेगा, उसकी क्षमता नहीं है कि लौट के इस गली से वापस चला जाए। ये वो गली है जिसमें एंट्री का गेट है पर एग्जिट का नहीं है। और जो मेढक होते हैं, मेढक कि आज इसको बाप कहेंगे कल उसको बाप कहेंगे, बिना हमारे आज भया ना कल होने ना उन्हें काऊ को होने। बुरा तो नहीं कह रहे, ये बहन ने जो कहा ना, हमें तो आग लगती है। देखो साहब, सीधे आदमी है अपन, तो सीधे आदमी है, जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं। आग ही लग जाता अगर ऐसो कौन उपद्रव आवे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। इनकी महिमा थी, है और इनकी महिमा रहेगी। अगर आपने धाम के लिए या सच्चे संतों के लिए कुछ भी बोला तो बागेश्वर धाम की पीठ हमेशा आगे खड़ी मिलेगी। संत होते हैं, चमत्कार होते हैं, सिद्धियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम है। इसलिए हम दरबारों में कहते हैं कि तुम्हें इंसानों से जुड़ने की आवश्यकता, किससे जुड़ने की आवश्यकता है? अब ये क्यों संतों को पाखंडी कह रही थी, ये क्यों ढोंगी कह रही थी? क्यों? क्योंकि इनके साथ में कृत्य हुआ है। लेकिन जो सच्चा संत होता है या सच्चे गुरु का चेला होता है, वो ना तो अपनी महिमा बताता है, ना अपनी बड़वारी करता है, ना अपने गुरु की गद्दी को लजाता है। आज हमने बैठते ही कहा था ना ये बात, ये आज हमने बैठते ही बोली थी, सबने सुनी होगी। यही बोला था
कि अब तुम लोगों के चक्करों में इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता। और दिल्ली में तो घर घर दरबार खुले, घर घर, हर मोहल्ले में अलग अलग दरबार। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम माइक से इस प्रकार बोलते हैं तो ये सब हमारे दुश्मन हैं। यूट्यूब पर हमारे खिलाफ वीडियो बनाए जाते झूठ मूठ के। क्यों? क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही। यूट्यूब पर इसलिए विरोध किया जाता बागेश्वर धाम का कि अगर ये ऐसे ही रहे 2-4 साल और तो पूरे देश को राम नाम से जोड़ देंगे और कोई तांत्रिकों को पूछेगा नहीं। इनको अपने जेब का डर है। और हम तुमको कहना चाह रहे हैं कि अब तुम जाग जाओ, तुम अंधविश्वास में मत पड़ो। जुड़ना ही है तो हनुमान जी से जुड़ो, चाहे वो बागेश्वर बालाजी हो या सालासर बालाजी हो या मेहंदीपुर बालाजी। ये जो हम दरबार लगा, आप कहोगे कि महाराज फिर आप क्यों दरबार लगाते हो? आप मत लगाओ। ये दरबार हम इसलिए लगाते हैं, ये है हमारी डमरू। डमरू नहीं बजाएंगे तो तुम आओगे कहां से? लोग खेल देखने तो तभी आते हैं जब जादूगर डमरू बजाता है। तो हम ये डमरू बजा के तुम्हें बुला रहे हैं और तुम्हारी बाहें पकड़ करके हनुमान जी से जोड़ रहे हैं। और इतना तय है, जो एक बार बागेश्वर धाम को समझ लेगा, जान लेगा, उसकी क्षमता नहीं है कि लौट के इस गली से वापस चला जाए। ये वो गली है जिसमें एंट्री का गेट है पर एग्जिट का नहीं है। और जो मेढक होते हैं, मेढक कि आज इसको बाप कहेंगे कल उसको बाप कहेंगे, बिना हमारे आज भया ना कल होने ना उन्हें काऊ को होने। बुरा तो नहीं कह रहे। ये बहन ने जो कहा ना, हमें तो आग लगती है। देखो साहब, सीधे आदमी है, अपन तो सीधे आदमी है, जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं। आग ही लग जाता अगर ऐसो कौन उपद्रव आवे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, इनकी महिमा थी, है और इनकी महिमा रहेगी।